सो जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परमानेंट कमीशन के बारे में और साथ ही साथ शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी परमानेंट कमीशन होती है, यानी परमानेंट कमीशन होता भी क्या है, किसके थ्रू मिलता है वो अलग चीज है, और साथ ही साथ शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी। अब एसएससी में क्या है कि किसके थ्रू मिलता है और कितने ईयर का टेन्योर आपको सर्व करना पड़ता है नेशन की तरफ, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ डिफेंस सर्विसेज। अब बात करते हैं परमानेंट कमीशन की और शॉर्ट सर्विस कमीशन की। तो सबसे पहली चीज तो समझिए, परमानेंट कमीशन की जब भी हम बात करते हैं तो परमानेंट कमीशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म करियर टेन्योर होता है किसी भी इंडियन आर्मी डिफेंस सर्विसेज में आपका, जब तक कि आपके रिटायरमेंट की एज ना आ जाए। रिटायरमेंट की एज क्या होती है? आपके 60 ईयर्स की रिटायरमेंट की एज होती है। उससे पहले आपको मेंटली फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी होता है, और इसके साथ साथ आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है क्योंकि आप डिफेंस सेक्टर्स में अच्छे खासे रैंक पे पोस्ट होते हैं, और इन रैंक्स के थ्रू आप क्या करते हैं, एक हायर पोजीशन अचीव करते हैं, और साथ ही साथ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। और आपका जो एक्सपीरियंस होता है परमानेंट कमीशन वालों का, क्योंकि डे बाय डे ये जो फौज में रहते हैं इसके साथ साथ इनका एक्सपीरियंस ग्रो करता है, और इस एक्सपीरियंस के साथ फौज को अलग अलग रणनीतियां मिलती हैं, और ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आगे की फॉरवर्ड रणनीति बनाने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ परमानेंट कमीशन हमारे क्या क्या होते हैं, तो जो इनके एडवांटेजेस हैं वो यह है, सबसे पहली बात तो लॉन्ग टर्म करियर के बारे में जब हम ये सोचते हैं तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आता है कि हम एक सिंपल सी एज में ऐसी जगह फिक्स हो जाएं जहां पे हम पूरे करियर को अपने सेटल कर ले, यानी कि 60 साल तक, बुढ़ापे तक कोई भी टेंशन ना हो कि उसके बाद हमें कहां पे करियर में स्विच करना पड़ेगा या फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स हैव द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग द इंडियन आर्मी अंटिल दे रीच द रिटायरमेंट एज, विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड द जॉब सिक्योरिटी। जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि परमानेंट और जॉब सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली को फीड करना है, अपनी अपनी सोसाइटी में रहना है, तो एक ऑरा भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एसेंशियल चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से आप डेली यूजेस की चीजें अपनी फुलफिल कर सकें। पेंशन बेनिफिट भी होता है। परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स हैव एंटाइटल्ड टू पेंशन बेनिफिट्स आफ्टर देयर रिटायरमेंट, इंश्योरिंग बेनिफिशियल सिक्योरिटी इन द पोस्ट मिलिट्री लाइफ। मतलब उसके बाद भी ऐश है क्योंकि आपको पेंशन मिल रही है, राइट। लीडरशिप रोल, परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स हैव द पोटेंशियल टू रीच देयर हायर रोल्स, ठीक है, हायर रैंक्स एंड होल्ड लीडरशिप पोजीशन within the army, enable them to make significant contribution to the organization। अच्छे खासे रैंक में बनते हैं, इससे देश का भी बहुत फायदा होता है और इनका भी फायदा होता है, क्योंकि ये अलग अलग पोस्ट पे जाते हैं और अलग अलग रुतबे को संभालते हैं, और साथ ही साथ अच्छी खासी रैंक पे इनका पोस्ट होता है। इनकी सैलरीज भी काफ़ी अच्छी होती हैं, जिसको वाकई में एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए सफिशिएंट होता है। और इसके अदर एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे आपकी लाइकवाइज कहीं पोस्टिंग हुई तो पोस्टिंग के अदर अलाउंसेस होते हैं, आपके राशन का अलग अलाउंसेस होता है, कैंटीन फैसिलिटीज अलग से मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज अलग से मिलती है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से फैसिलिटीज मिलती हैं। साथ ही साथ अब बात आती है कि मैम परमानेंट कमीशन में हम जाएंगे किसके थ्रू, तो सबसे पहली बात एनडीए का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आप परमानेंट कमीशन में ही जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म सर्विसेज होती हैं। सीडीएस आईएमए के थ्रू भी आप परमानेंट में जाते हैं। टीजीसी एंट्री भी आपकी परमानेंट होती है। टीएस एंट्री, टीएस 10+2 एंट्री जो होती है, आर्मी टीएस और नेवी टीएस वाली जो होती है 10+2 एंट्री, ये भी आपकी क्या होती है, परमानेंट कमीशन होती है। एसीसी एंट्री भी आपकी परमानेंट कमीशन होती है। वहीं अगर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री के बारे में बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री जो होती है वो ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेशन को, मतलब जो अपने पार्ट टाइम में नेशन को सर्व करना चाहते हैं, यानी इनका जो सर्विस का टेन्योर होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी ये सर्विस नेशन को सर्व करते हैं 10 ईयर्स, और ये अपने पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 14 ईयर्स। कुछ सेक्टर्स में इनको परमानेंट होने की भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा प्लान होता है कि हाँ, नेशन को सर्व करने का जोर जज्बात होता है, जिसपे वो परमानेंट में जाते, शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं, जहाँ पे वो 10 to 14 ईयर्स नेशन को सर्व करते हैं। उसके बाद वो अपने हायर एजुकेशन सिस्टम में चले जाते हैं, जिसमें वो अपने पैशन को भी फॉलो कर पाते हैं, देश की सेवा के साथ साथ अपने इस सेवा को भी वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात तो आपके पास डाइवर्स करियर ऑप्शन हो जाता है, जो आपको मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस दिलाता है, क्योंकि आप एक एज के बाद अपनी जॉब को स्विच भी कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैव देयर फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्लोर वेरियस करियर पाथ विद इन और आउटसाइड द इंडियन आर्मी। दे कैन ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज, परस्यू सिविल सर्विसेज और वेंचर इनटू देयर प्रोफेशनल avenues, right? Personal life balance. The shorter tenure of short service allows officers to maintain balance between their military life and their personal life.
राइट दोनों के बीच में अच्छा खासा ये तालमेल बना लेते हैं, क्योंकि भाई आप देश को भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आपके अदर कुछ पैशंस हैं, कुछ लोगों का रिसर्च होता है, कुछ लोग फॉरेन में जाके सेटल होना चाहते हैं, कुछ लोग भारत में ही रह करके मल्टीपल रिसर्च सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, तो एनजीओज खोलते हैं कुछ लोग अलग अलग कॉलेजेस में प्रोफेसर बन जाते हैं, अपनी एजुकेशन को और एनहेंस करना चाहते हैं, तो उनके पास भी मल्टीपल ऑप्शन यहाँ से आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटी टू सेटल डाउन एंड परस्यू अदर इंटरेस्ट आउटसाइड द आर्मी एट द रिलेटिव यंगर एज, मतलब एज भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आपके प्लेसमेंट जल्दी अच्छी खासी एज पे हो जाती है, 22, 23, 24, 25 के एज में हो जाती है, और उसके बाद आप आराम से जा करके एक अर्ली एज में अपने अलग पैशन को भी सर्व कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी होता है। द अल्टीमेट ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इनकरेजेस द ऑफिसर टू acquire skill and knowledge quickly, enabling them to make the significant impact during the टेन्योर, राइट। शॉर्ट सर्विस कमीशन में अब जाते कैसे हैं? शॉर्ट सर्विस कमीशन में सीडीएस के थ्रू आप जा सकते हैं। सीडीएस ओटीए, सीडीएस आईएमए जो होता है वो परमानेंट कमीशन होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन सीडीएस ओटीए को होता है। एसएससी टेक, जैग एंट्री और एनसीसी स्पेशल एंट्री, ये सारी आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री होती हैं। अब बात ये आती है कि मैम परमानेंट कमीशन ज़्यादा अच्छा होता है या शॉर्ट सर्विस कमीशन ज़्यादा अच्छा होता है, विच वन यू विल चूज, राइट। अब देखो होता क्या है, बेसिकली करियर गोल्स को आपको दिमाग में रखना होता है। कैंडिडेट शुड इवैल्यूएट देयर लॉन्ग टर्म करियर एस्पिरेशन एंड डिटरमिन वेदर दे आर envision a long life commitment to the Indian Army or seek diverse opportunity outside the military. That means अब ये आपके ऊपर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। या तो आप नेशन को फुली सर्व करना चाहते हैं, एक सिक्योर्ड करियर भी है आपके पास, एक अच्छा खासा जॉब भी है, और आप एक सोसाइटी में एक रेपुटेटेड पोस्ट में भी हैं, और आप नेशन से इतना प्यार करते हैं कि आप लॉन्ग लाइफ उसको सर्व करना चाहते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या है कि आपका पैशन है देश को सर्व करना, तो आपने शॉर्ट टर्म पे नेशन को सर्व भी किया। इसके अलावा भी अगर आपके लाइफ में कुछ अलग पैशंस हैं, जैसे कि रिसर्च करना, जैसे मैंने बोला आपके दिमाग में फोटोग्राफी होती है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, और तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो आप नेशन के साथ साथ उसके बाद अपने पर्सनल लाइफ करियर को ऑप्शन को भी इंश्योर कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट। पर्सनल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, आपके डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस कैसे हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैटर करता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे एक्सेस करते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी कैसी है उनके रिगार्डिंग। बहुत परमानेंट और देखो शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अब ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस बेसिस पे सोचते हैं। इंडिविजुअल प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको सोचना है, करियर गोल्स के हिसाब से आपको सोचना है, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के बीच में आपके बारे में आपको सोचना है, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको सोचना है कि आप परमानेंट कमीशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट सर्विस कमीशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में आप क्या चूज़ करेंगे, परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आई होप यू गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो दोनों के ही बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, आप बैचेस में एनरोल करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। क्या क्या एज क्वालिफिकेशन होती है रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिशन्स की, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत।